फेमस क्वेश्चन है बेंजर्स का एग्रेसिव काउस। ठीक है, आपको एक भी मिल जाएगा और कई बार ये पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइड एन विच डिनोट द पोजीशन ऑफ स्टॉल्स। ठीक है, आपको एक एरे दी है साइज एन की, इसमें स्टॉल्स की पोजीशन है। स्टॉल्स एक्चुअली वो है जिसमें हम लाइक गाय को बांधते हैं, काउस को हम बांधेंगे। ठीक है, तो और तुम्हें के की वैल्यू दी, इंटीजर के दी है, विच डिनोट द नंबर ऑफ एग्रेसिव काउस। मतलब एग्रेसिव काउ मतलब कि जो लड़ सकता है अगर नज़दीक हो काफ़ी। ठीक है, तो हमारा जो काम है सिंपली है, अगर समझ लो एग्रेसिव काउस है तो तुम्हें मतलब कि कोई भी दो गाय है, एनी टू काउस यू हैव टू, मतलब उन्हें इस तरह से असाइन करना है स्टॉल्स, स्टॉल की जो स्टॉल्स की डिस्टेंस हो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉल इज मैक्सिमम। हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं बिटवीन टू स्टॉल्स की वैल्यू, उतना मैक्सिमम कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉल, ठीक है, वो मैक्सिमम हो। और इस तरह से कि हम सारी काउस को अरेंज कर पाएँ। ऐसा मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, लाइक हमने ये तो कर दिया कि डिस्टेंस मैक्सिमम कर दी, बट वहाँ पे काऊ तो आ नहीं पा रही है। ठीक है, क्योंकि होगा ना, स्टॉल्स की डिस्टेंस भी तो होंगी, स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स पर्टिकुलर डिस्टेंस में, अब उनकी डिस्टेंस निकालेंगे, मैंने मैक्सिमम ले ली, लेकिन उस करने से हमारी सारी काऊ नहीं है। बट हमें इस तरह से करना है कि हमारी काऊ भी अरेंज हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड हमें साइज ऑफ एरे है कि 4 का इस काउस है, एरे 0 3 4 7, तो ये डिस्टेंस ऑफ स्टॉल्स की डिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पे स्टॉल्स आपके अरेंज है। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, हम सीधे पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मान लो मेरे को निकालना है कि मैं काउस में इस पर्टिकुलर स्टॉल्स में अरेंज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करने की जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉल्स हो, मिनिमम डिस्टेंस जो वो मैक्सिमम करनी है, जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो सॉल्यूशन ये आया कि मिनिमम से पहले डिस्टेंस तो मैं निकालूँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हूँ, फिर उसको बढ़ाऊँ। ठीक है, तो देखो अब क्या हो सकता है कि मान लो अगर मैं एक काऊ 0 स्टॉल पे लगाऊँ, एक 3 स्टॉल्स पे लगा लूँ, एक यहाँ पे लगाऊँ, बट एक डिस्टेंस हमें लाके सबसे मिनिमम क्या सोचते हैं कि हमारी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस अब 1 रख के चलते हैं कि एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए हमारी। तो देखो मैं उस टाइम पे 0 पे रख दूँगा, एक 3 पे रख दूँगा, एक 4 पे रख दूँगा, क्योंकि 4 माइनस 3 डिस्टेंस क्या 1 हो रही है, 7 माइनस, तो यहाँ इसमें भी आ सकते हैं, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट मेरा जो मोटिव है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बढ़ाने का है कि मैं कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ। अब अगर मैं 2 रखूँ, मान लो मैं ऐसे रखूँ कि डिस्टेंस मैं 2 गाँव के बीच में 2 रखूँ, 2 होनी चाहिए। तो देखो मैं 0 3 मेरा सॉल्यूशन, 3 मैंने एक गाँव 0 पे, एक 3 पे, तो 3 माइनस 0 डिस्टेंस 3 है, तो वो सेटिस्फाई करिए 2 से ज़्यादा ही है, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर 3 और 7 हो सकता है, 3 और 4 नहीं हो सकता, 4 माइनस 3 1, वो करिए तो हम अगले गाँव 7 पे रखेंगे, फिर अगले गाँव हम 10 पे रख सकते हैं या 9 पे भी रख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ऑप्शन है हमारे पास, तो 2 पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम उससे बढ़ाएंगे, फिर हम जाएंगे डिस्टेंस 3 पे, तो डिस्टेंस 3 पे फिर 0 3 पे आएगा, तो 4 पे हम रख नहीं सकते, 7 पे हम रख सकते हैं काऊ। ठीक है, 7 पे रख सकते हैं, और 7 के बाद हम 10 पे रखें, 9 पे नहीं, क्योंकि 9 में 7 2 हो रहा है, डिस्टेंस 2 ही हो रही, लेकिन हम डिस्टेंस 3 मार के, तो अगला काऊ कहाँ पर 10 पे। तो हम चारों काऊ रख पा रहे हैं इस तरह से, फिर हम चेक करेंगे कि चारों काऊ रख पा रहे हैं, और तो हमें लेकिन जैसे हम चार, अब हम 3 पे हमारा सोल्यूशन मिल रहा है, इसको 3 डिस्टेंस, 3 मिनिमम डिस्टेंस जो हम निकाल पा रहे हैं काऊ को रखने के, उस समय सारी काऊ को रेंज, अब हम क्या फिर बढ़ाएंगे, 4 पे कर सकते हैं। तो देखो 3 तो रख सकता नहीं मैं, 0 से 4 पे रखूँगा, 4 से फिर मैं 7 पे नहीं रख सकता, फिर 4 पे मैं 9 पे रखूँगा, लेकिन मैं इस तरह से अगर देखोगे तो तुम अरेंज नहीं कर पाओगे सारी इसको, क्योंकि हमारा मेंटल मोटिव है कि सारे का उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये आता है कि देखो जो मिनिमम डिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं गाँव की, सिंपल सी है, मिनिमम डिस्टेंस हम 1 ही लेंगे। ऑब्वियसली है कि मिनिमम डिस्टेंस हमारी 1 होगी, एक डिस्टेंस तो हम रखेंगे ना गाँव के बीच में। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा देखो तुम, जो इसकी हायर वैल्यू है ना, इसकी हायर वैल्यू से स्टॉल्स की हायर माइनस माइनस की स्मॉलेस्ट वैल्यू को, माइनस उतनी ही तुम मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही हो सकती है बिटवीन टू स्टॉल के बीच में, कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। हम ऐसा तो नहीं है मैक्सिमम रख देंगे, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम उतनी है कि जितना डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम 0, इसकी 10, तो उन दोनों का जिसको डिफरेंस है उतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है पर्टिकुलर स्टॉल्स के बीच में, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तुम कोई भी केस देख लो, क्योंकि अगर मान लो अगर एक स्टॉल की स्टार्टिंग 3 है, मिनिमम 3 है, और एक की 10 है, अब तुम कहोगे मैं मैक्सिमम डिस्टेंस 10 हूँ, तो तुम रख भी लोगे, तुम बहुत भी गए, तो वो तुम्हारा वर्थ ऑफ सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि देखो डिस्टेंस तुम अगर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में निकालोगे वो 7 ही आएगी, 7 से ज़्यादा तो तुम्हें कोई डिस्टेंस मिलेगी ही नहीं। तुम अगर 10 पे भी सॉल्यूशन निकालो तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो 7 से वर्थ 8 9 10 करोगे, वो एक्स्ट्रा तुम चलाओगे अपने, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो मिनिमम हम रख सकते हैं 1, मैक्सिमम साथ साथ रख सकते हैं इसकी एरे की मैक्स वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो अब हमें पहला ब्रूट फोर्स से सोचते हैं कि हम सारे सॉल्यूशन आइटरेट करेंगे।
1 से लेके डिस्टेंस ऑफ पूरा मैक्स माइनस जो हमने निकाल दिया मैक्सिमम कितने में रख सकते हैं, वहाँ से वहाँ तक हम ट्रैवर्स करेंगे। बट हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, पहले ये अरेंज सॉर्ट पे नहीं है, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए हम ये जो है अरेंज अगर ऑर्डर में सॉर्ट होंगे तभी हम पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दो स्टॉल्स का निकाल सकते हैं। देखिए सॉर्ट करने का मोटिव ये नहीं है कि हम उसको गाँव में बट सॉल्यूशन तो मल्टीपल भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकता है। जैसे हमने देखा था 2 के लिए 10 पे भी आ रहा था, 9 पे भी आ रहा था, रख सकते हैं। बट सॉल्यूशन सॉर्ट करने का मोटिव है कि जब हम कोई क्योंकि हम जो चेक करेंगे काउ को रखने का वो कंसेक्यूटिव वैल्यू से करेंगे ना, लाइक 0 3 पे हम रख पा रहे हैं, 3 4 पे आ पा रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है हम कहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, हमें मतलब है कि जितने मिनिमम डिस्टेंस हमें मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं कहीं भी हम अरेंज कर सकते हैं इसमें। तो एक सीक्वेंस से ही तो हम चेक करेंगे, वैसा तो नहीं है ना मैं कि लाइक 0 से मैं सीधे 9 पे चेक करूँ। पहले मैं उससे जो उसके नज़दीक डिस्टेंस उससे चेक करूँगा क्या वहाँ पे मैं रख सकता हूँ, अगर रख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं सीधे ही 0 से पहले मान लो 4 पहले है, 3 से पहले 4 है, 4 पे रख दिया तो वो तो सेटिस्फाई मेरा आंसर होगा कि मैं वहाँ 3 पर मैं 2 पे रख सकता हूँ उस पर। तो 4 पे अब अगली बार 3 आ गया लेकिन मैं 3 पे रख सकता। तो इस तरह से हो सकता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जहाँ पे कौन सेट कर दे। तो एक अगर हम सॉर्टिंग रेंज में जाए तो जो मिनिमम नज़दीक वाले हैं वो एक साथ आ जाएंगे, इससे हमारा एक ऑर्डर आंसर मिल जाएगा। इसलिए हम सॉर्ट करेंगे, हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो पहले ब्रूट फोर्स में होता है क्या, फॉर लूप चला दो आई से 1 से लेकर, मैंने कहा था जो हमने वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी में रख सकते हैं, एरे का हाईएस्ट वैल्यू माइनस एरे की लोएस्ट वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं। हम 1 से लेके वहाँ तक चेक करेंगे, हर वैल्यू के लिए चेक करेंगे क्या हम पर्टिकुलर उस पे रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो रख पा रहे हैं हमने हर को चेक कर कॉल करेंगे, फंक्शन बना देंगे बूल कैन बी प्लेस, ठीक है। उस फंक्शन में हम सिंपली क्या करेंगे, उस फंक्शन में हम सिंपली करेंगे, ठीक है। सिंपली जो हमारे काम होगा अगर देखा है तो इस पे ठीक है, सिंपली इसमें हमारा काम ये होगा, बूल कैन बी प्लेस अगर हम कहें, ठीक है। तो मैंने कोड लिखा है तो वो सेकंड अप्रोच की, लेकिन इसमें जो पहले तो आपको पता लगी है कि पहली तो हम कोई होगा। तो अब ये क्या है, देखो फॉर लूप तो हम बना रहे हैं, फॉर लूप से हम एक एक करके भेजेंगे सारी वैल्यूज। हम स्टॉल्स तो भेजेंगे, डिस्टेंस हम जो हम जैसे हम फॉर लूप चल रहा है वो डिस्टेंस होगी, जैसे इनिशियली 1 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम बात है मैक्स माइनस मतलब मैक्स वैल्यू ऑफ एरे माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे को जो ठीक है उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस हम फॉर लूप लगेंगे, उसमें से पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम चेक कर देंगे, कर सकते हैं। ये हमें तो मैक्सिमम लगाना ना, इसलिए हम छोटे से बड़े को जा रहे हैं। और काउस जितने में प्लेस करनी है, तो देखो हम क्या करेंगे, एन हमें पता है इनिशियली काउंट एक पहली काउ रख रहे हैं और हमने उसको काउ को मान के रख लिया कि हमने उसे स्टॉल 0 की वैल्यू सॉर्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी हम सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्टेड एरे भेजी है। तो हमने लास्ट पोजीशन क्या रखी, जो स्टॉल 0 पे मेरा मान लो 0 था, 0 पे रखी है। फिर मैं आगे से चलाऊंगा स्टॉल्स के एरे पे, मैं चेक करूंगा स्टॉल्स की अब जो आई जो मेरे करंट पे है और मेरी पिछली वैल्यू वैल्यू जो स्टॉल्स की है क्या वो उससे किससे उसके बराबर या डिस्टेंस जितनी मैं ले रहा हूँ मिनिमम डिस्टेंस ले रहा हूँ काऊ को रखने की उससे सेटिस्फाई कर रही नहीं, उसके बराबर है उससे बड़ी है नहीं। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो मैं काऊ को वहाँ प्लेस कर सकता हूँ, काऊ को बढ़ा दूंगा और लास्ट की वैल्यू में अपडेट करूँगा, क्योंकि अब मैं अगले वाले जो स्टॉल्स की वैल्यू चेक करूँगा वो इससे मैं वो करूँगा ना, चेक करूँगा जो मेरी लेटेस्ट है, तो इसलिए हम अपडेट कर रहे हैं। कहीं पे भी कंडीशन फॉल्स होती है, जो मेरी स्टॉल्स का करंट है और जो आगे जो करंट है और पिछला था उसकी डिस्टेंस जो हम मिनिमम लेके चले होनी चाहिए उतनी सेटिस्फाई नहीं कर रही। मान लो 2 लेके चले लेकिन वो 1 ही हो रही है, 3 और 4 देखा था हमने, 0 3 4 था, तो 4 और हम 2 लेके चल रहे हैं, मान लो डिस्टेंस 2 है, 0 3 तो सेटिस्फाई, लेकिन 3 और 4 पे 1 आएगी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, क्या हम काउंट का उसको प्लेस कर सकते, नहीं करते, हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट में अगर हम सारे प्लेस करने के बाद हम चेक करेंगे कि हम काउंट काउस हम अगर हम सारी काउस प्लेस कर पा रहे हैं, कितनी काउस हमने एक्चुअली प्लेस करी होगी इस लॉजिक कितने और मिनिमम वैल्यू पे। अगर वो उसके काउस जितनी हम प्लेस करनी है उससे ज़्यादा भी करेंगे चलेगा, लेकिन उतनी तो जितनी मिनिमम उतनी तो कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू और उससे ज़्यादा हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं कर पाए तो रिटर्न फॉल। अगर हम कर पाए तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। और हम क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो हम पूरा फॉर लूप चलाएंगे और जब तक हमारे पास आएगा तो हम आंसर स्टोर करेंगे, ट्रू आ रहा है तो उसको आंसर में अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। अब ये तो होगा ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स में देखो आप एन बार तो ही चला रहे हो वो फॉर लूप आई से लेकर वहां तक मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर एन बार अब इसकी चलाने का होने तो एन स्क्वायर लगभग आपको मान के चलो कि ज्यादा इतना चलेगा, स्क्वायर नहीं मतलब कुछ ऑर्डर में एन इसकी वैल्यू एन साइज एन तक है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब देखो कितनी भी हो सकती है तो वो बहुत हाई चली जाएगी, आपकी वैल्यू मान लो अगर वैल्यू 1000 है मैक्सिमम वैल्यू और वो मिनिमम छोड़िए तो 100,000 इतने तक आप लोग लगाओगे, इट्स वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा होता जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका है हम क्या सो माइनस लगा सकते हैं, देखो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमने सॉर्ट कर दिया है
जहाँ पे भी सॉर्टिंग की बात आती है वहाँ पे आप पिक ऑप्शन देखिए कि भाई से लग सकता है, लग सकता है। और हमें पता है कि हमें बस क्या करना है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन हमें पर्टिकुलर ढूंढना है, कोई भी वैल्यू भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़े तो उस जगह पर माइनस हमें सॉर्टिंग आ रही तो आप चेक कर सकते हैं कि माइनस लगा रही है। तो सिंपल सा कैसे हम उससे लॉजिक करें, देखो ये तो हमने देख लिया कि ये फंक्शन में चेक करने के लिए, ये सेम उसमें भी लगेगा। ये है। अब बाइनरी लॉजिक का लॉजिक कैसे, एग्रेसिव काउ फंक्शन में दिया है, स्टॉल्स दे रखी है और काउ कितने में रेंज करनी है। सॉर्ट हमने करा था, मैंने पहले बोला था हम नॉर्मली फॉर लूप लगा के पूरे चला रहे थे। लेकिन अब क्या है बाइनरी में, मैंने कहा था सेम लॉजिक, लो में मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, हाई में स्टॉल की हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्टॉल की जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसका डिफरेंस, तो नहीं रख सकते हैं। मिड निकालते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर मिड पोजिशन पे जाते हैं। ठीक है, हम उस पोजिशन डिस्टेंस मानेंगे, क्या हम उस अगर हम रख पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर है। तो वो आंसर है, लेकिन मेरे को क्या करना है इस केस में, हमें डिस्टेंस मिनिमम, क्वेश्चन लिखा मिनिमम डिस्टेंस है वो मैक्सिमम करनी है। तो हमें मिनिमम तो मिल गई, एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। बट हम क्या उससे बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट पार्ट, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में सब छोटे वैल्यू है, तो हम राइट पार्ट में देखेंगे ना, तो लो को हम बढ़ा देंगे मिड प्लस वन, क्योंकि हमें मैक्सिमम करनी है वैल्यू, तो कर सकते हैं। तो हम आगे के लिए चेक करेंगे लो इक्वल टू मिड प्लस वन। ठीक है। और एल्स अगर हमारे पास हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कि बड़ी जो वैल्यू करंट है उस पर हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हम डिस्टेंस को छोटा करेंगे। तो हाई इक्वल टू मिड वन, तो राइट पार्ट से हम लेफ्ट पार्ट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हमें एक्चुअली बड़े हुए देखना है, क्योंकि हमें बढ़ानी है वैल्यू, और बड़ा कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर बढ़ानी है तो लेफ्ट वाले में छोटा होता है, राइट वाले में छोटा है, तो हम लोगों को बढ़ाएंगे। अगर बड़ी हम पर्टिकुलर वैल्यू पे है उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो हम कम ही करते हैं, डिस्टेंस कम करके देंगे। तो डिस्टेंस कम करनी है तो हाई को मिड माइनस वन करना पड़ेगा। और हमारा आंसर जो होगा, देखो या तो अब आप एक टेम्परेरी वैल्यू बना सकते हो आंसर करके, उसमें स्टोर कर सकते हो करंटली जो वैल्यू आ रही है टी मिनट की। नहीं तो अगर आप लास्ट में देखोगे तो हमारा आंसर लास्ट में यहाँ पे हाई पे स्टोर होगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली रिटर्न हाई कर सकते हो। ठीक है। और बाकी देखो इसको चला के दिखा था कि 0 3 4 7 10 9 है, तो ये 3 है, लेकिन दूसरे के लिए भी चला के देखते हैं, दूसरे टेस्ट केस के लिए। ठीक है। 4 2 1 3 6 है, 4 2 1 3 6, ओके 4 2 1 3 6, 4 2 1 3 6 है। ये 5 हो गया, और कितनी हमें के रखना है उसके लिए, के 2, और हमारा आंसर आएगा कितना आना चाहिए, रिजल्ट 5 आएगा। ठीक है, इसका देखेंगे, इसके एक बार चला लेते हैं कि ये कोड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे तो करेगा क्योंकि लाइक, ठीक है भाई, अब कैसे आ रही है एक बार फिर समझते हैं। देखो हमें दो काउ को अरेंज करना है, और हमारी 5 कैसे पॉसिबल हो पाए, देखो स्टार्टिंग से 1 से करूँगा 2 से करूँगा तो पर्टिकुलरली दो ही काउ रखनी है, तो 1 से करूँगा, सॉर्ट करूँगा मान लो, तो 1 पे रखूँगा एक काउ, 3 पे रखूँगा, 3 - 1 वो डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 ही है। 3 से फिर 4 में रख सकता हूँ क्योंकि वो 1 ही होगा। 6 में रखता हूँ तो सॉल्यूशन मिल रहा है। 2 पे करूँगा, 2 पे भी आपको देखो मिल जाएगा, मैं कहता हूँ 1 पे रख सकता हूँ, 3 पे रख सकता हूँ, ठीक है, 6 पे रख सकता हूँ आराम से। ठीक है, दो का आराम से। अब मेरे को आएगा, फिर मैं 3 पे कैसे रखूँ, 3 पे रखने के लिए आएगा, ठीक है, तो मैं 1 पे रख सकता हूँ। ठीक है, 1 पे रख सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं रख सकता हूँ 1 के 1 पे रखा हूँ मैंने। ठीक है, फिर मैंने 4 पे रख दी, क्योंकि मेरे को दो ही काउ अरेंज करनी है। सॉरी, मैं एक्चुअली इस टाइम 3 काउ आई थिंक अरेंज कर रहा था, तो मेरे को दो ही करनी, तो 1 पे 4 पे भी कर सकता हूँ। मेरे को 6 1 और 6 में भी कर सकता हूँ। अब मैं 4 पे करनी है तो 1 और 5 पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब 5 पे करनी है तो 1 और 6, क्योंकि 1 और 4 पे 3 होगा, 1 और 6, 6 - 1 5। हाँ, अगर जैसे ही मैं 6 पे जाऊँगा तो 6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो 1 से 2 से कर लूँ, 1 3 से 1 4 1 6 भी हाईएस्ट वैल्यू से भी करूँगा ना, तो उसकी वैल्यू 5 है। तो 5 से ज़्यादा तो मैं रह ही नहीं सकता। तो मिनिमम डिस्टेंस जो मेरी मैक्सिमम हो सकती है किसी 2 कर्व के बीच में, इसमें 5 ही होती है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक ठीक है। इस तरीके से समझा रहा हूँ, लाइक इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है, मतलब बिगिनर्स के हिसाब से नहीं है, जस्ट फॉर लाइक मैं प्रैक्टिसिंग द कोड विद माई सर रिविजन है। तो आप लोग भी वो लाइक देख रहे हैं से, तो इट्स फॉर योर रिविजन इफ यू नो द कोडिंग, मतलब आप पहले से पता है क्वेश्चन है, तो लास्ट टाइम पे जस्ट फॉर रिविजन कि आपको पता है कि हाँ इसमें किस तरह से करते हैं, तो आपको पता है कि आ जाए कि हाँ यार कुछ ऐसा होता था, अरेंज पहले से सॉर्ट कर लो, फिर मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट को हाईएस्ट हो सकती है। ठीक है,
फॉर लूप लगाने के ब्रूट फोर्स वो हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी मात खा जाए, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि आप इसे उससे कर लें तो लोअर मिड निकालते हैं, फिर आप प्लेस कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं प्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे को बढ़ानी है तो बढ़ानी, तो जब भी बढ़ाने की बात आती है तो लो क्वेश्चन, अगर मैं तो बोलता हूँ कि मिनिमम करना है तो मैं हाई को कम करता, लेकिन मुझे बढ़ाना है तो लो को बढ़ाऊंगा। सिंपल सा एक लॉजिक होता है जहाँ पे भी आपको बोला जाए कि मेरे को चेक करना है, देखना है कि मैं कम करना है, मेरे को कम करनी, मिनिमम करनी है डिस्टेंस कुछ, तो आप हमेशा हाई को कम करते हो कि सॉर्टेड है ना, मैंने से सॉर्टेड में रखती है, सॉर्ट डायरे में रखती है, तो हम हाई को कम अगर आपको बोला बढ़ाना है तो आप लो को बढ़ाओगे। तो ये तो आपको पता है मैंने सर्च का सिंपल, और कहीं भी प्लेस में आपका लॉजिक सिंपल है, बस आपको चेक करना है लास्ट में अपने पहले एक रन काउंट को रख के कहीं भी देख लिया, स्टार्टिंग में देख लिया, फिर आप चेक करो पर्टिकुलरली जो करंट वाली है और लास्ट वैल्यू की इनकी डिस्टेंस सेटिस्फाई कर रही है, जितना मैं डिस्टेंस मांग रहा, और कितने बार जितने में भी सेटिस्फाई की, आप काउंट करते रहोगे कितना काउंट में लगेगा, तो लास्ट में चेक करोगे काउंट काउ अगर ग्रेट इतनी हो रही है, उससे ज़्यादा भी होगी तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें उतनी तो होनी चाहिए, तो है तो ट्रू है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया कहाँ ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत लंबा एन इंटू पावर, मतलब एन इंटू 1000 जितना भी नहीं, जितना भी मैक्सिमम मैनेजमेंट की वजह उतना ज़्यादा, उससे बहुत कम हमने लॉग ऑफ मैक्स माइनस मिनिमम में कर दिया है, इंटू एन में कर दिया है। तो देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लाइक बहुत बार पूछा पहले, ऐसा नीचे बहुत टफ लगता है, बट ये सारे इस तरह के लॉजिक हैं। अगला एक और क्वेश्चन है इस पे, लाइक बुक एलोकेटिंग वाला, तो वो भी हम करेंगे और वो भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रिवाइज में सारा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।